पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान हालात हैं उस पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से केंद्र वर्सेज राज्य हो रहा है, सीबीआई को वहां पर काम करने नहीं दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? राज्यसभा में क्या आप लोग भी इसको मुद्दा उठा रहे हो? देखिए, सीबीआई को केंद्र सरकार अपने हाथ की कठपुतली बना के इस्तेमाल कर रही है। हर उस मामले में जिसमें विपक्षी दल को टारगेट करना है, वहाँ पर सीबीआई सक्रियता के साथ लोगों की गिरफ्तारी करने लगती है, छापेमारी करने लगती है। जिस पे मोदी जी के मित्रों के नाम आते हैं, वहाँ पे सीबीआई शून्य हो जाती है। तो क्या सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्था को होमगार्ड बना दिया है मोदी जी ने? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और देश का संघीय ढांचा धीरे धीरे खत्म करने पर लगी हुई है सरकार। कभी मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हो जाता है, कभी मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा हो जाता है, कभी सत्येंद्र जैन के घर पे सीबीआई का छापा हो जाता है, कभी अखिलेश यादव पे तैयारी हो जाती है, कभी मायावती पे, कभी आप देख रहे हैं अभी बंगाल में शुरू हो गया है सीबीआई का छापा। तो सीबीआई का दुरुपयोग पूरी तरीके से केंद्र की सरकार कर रही है और इसी के लिए मैंने नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दी है कि इससे देश के संघीय ढांचे को खतरा उत्पन्न हो गया है, संविधान को खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए इस पे सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और उन सबूतों के आधार पर ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है राज्य में। देखिए, इस देश की जनता को आप कतई मूर्ख मत समझिए। 54 मौतें हुई व्यापम घोटाले में, 54 लोगों की जान चली गई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस मामले में भी। कितने बार शिवराज सिंह के घर पे छापे पड़े, आप मुझे बताइए। विजय माल्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, कितने बार विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई हुई? तो आप सुप्रीम कोर्ट के बहाने एक जगह बहुत सक्रिय हो जाते हैं, दूसरी जगह कहते हैं नहीं नहीं साहब, हम तो लुकआउट नोटिस को इन्फॉर्म नोटिस में ट्रांसफर करके और उसको भगा देंगे हिंदुस्तान से विजय माल्या को। आपने देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है। सीबीआई जैसा पे कार्रवाई नहीं करेगी, नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करेगी, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करेगी, मोदी जी के मित्रों पे कार्रवाई नहीं करेगी, सीबीआई सक्रिय हो जाएगी ममता बनर्जी के लिए? ये कौन सा तरीका है? ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी भी इस धरने पर ज्वाइन कर तरीके से उनके साथ है और अभी मैंने इसीलिए नियम 267 के तहत नोटिस भी दिया है और सदन में भी इसके लिए उठाएंगे। और आप बताइए, मुकुल राय नहीं थे क्या शारदा घोटाले में? शारदा घोटाले में मुकुल राय का नाम था कि नहीं था? आज मोदी जी उसको अपने साथ लेकर टहल रहे हैं। उसको भी सीबीआई ने सम्मन किया था, मुकुल राय को। आज मुकुल राय मोदी जी के बगल घूम रहा है, वो पवित्र हो गया। तो क्या भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भारतीय जनता पार्टी? जो उसमें शामिल होगा वो पवित्र होकर निकलेगा? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राज्य उनका समर्थन नहीं कर रही है और इस वजह से सीबीआई को दिक्कतें हो रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए संघीय ढांचे में। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि सीबीआई का दुरुपयोग करके अगर आप विपक्ष को टारगेट करने की लगातार कोशिश करेंगे, क्या निकला केजरीवाल के मामले में? मुझे बताइए आप। निकला कुछ? क्या निकला मनीष सिसोदिया के घर? क्या निकला सत्येंद्र जैन के घर? आपने सीबीआई को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। तोता जहां मन होता है वहां चला जाता है। ये ड्रामा कर रखा है आपने।